हेलो गाइज, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की करने इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि कल रात मैंने 11 बजे एक वीडियो अपलोड कर दिया था और उसमें आपको बता दिया था कि एनटीए ने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो रिलीज़ कर दी है। कल रात में ही एनटीए के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें एनसीईटी, सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम रद्द की गई थी या पेपर लीक की वजह से रद्द की गई थी, उन सभी की डेट शीट यहाँ पर डाली है कि कब कहाँ पर कैसा पेपर होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम को फिर से हटा दिया गया है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ एनटीए वापस गया है। 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था और ऑफलाइन एग्ज़ाम में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत होते हैं, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका था। लेकिन सबसे अच्छा तरीका अगर कोई इस एग्ज़ाम को कराने का है तो वो है ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम और एनटीए इस बार फिर से वही चीज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अब ये एग्ज़ाम एक दिन में नहीं ली जा सकती क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और इसीलिए एनटीए ने जो यूजीसी नेट की जो डेट्स जारी की है उसमें उसने 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक का टाइम दिया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे। बस एनटीए ये ना करे कि एक ही पेपर की जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में ले। जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर सुबह भी होगा और शाम की शिफ्ट में भी होगा, हिंदी का पेपर सुबह भी होगा शाम की शिफ्ट में भी होगा, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ प्रॉब्लम जरूर आती है। जैसे अगर आपकी शिफ्ट में पेपर ईजी आया था और आपके नंबर शाम वाली शिफ्ट के बच्चे से ज़्यादा हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, शाम वाली शिफ्ट के बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं अगर एनटीए किसी एक सब्जेक्ट का पेपर लेता है लाइक पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और हिंदी, तो वो एक ही शिफ्ट में उस एग्ज़ाम को कराने की कोशिश करे। जैसे सुबह पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया, शाम को हिंदी का हो गया। इससे हम नॉर्मलाइजेशन के झंझट से बच सकेंगे और छात्रों को उनके नंबर के अकॉर्डिंग ही जेआरएफ मिलेगा या फिर नेट मिलेगा या फिर पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। किसी भी बच्चे के साथ यह अन्याय नहीं होगा कि 94 नंबर पर मेरा सिलेक्शन हो गया और उसका 96 नंबर पर नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये झंझट तो आपको देखने को मिलता ही है। इसलिए एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसा कि आपका पेपर की डेट आ चुकी है तो आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए। यहाँ पर अब एनटीए फिर से अपने पुराने पैटर्न पर गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जून का पैटर्न ना अपनाते हुए दिसंबर 2023 का पैटर्न अपनाएं, क्योंकि दिसंबर में जो एनटीए ने एग्ज़ाम लिया था वो मेरे हिसाब से एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया सबसे बेहतरीन पैटर्न था। उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं था। बच्चा देख सकता है कि उसके कितने नंबर आए हैं, कट ऑफ कितने पे गया है, परसेंटाइल का कोई झंझट यहाँ पर नहीं होता है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है या आप पेपर 1 के एवरग्रीन टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर हम सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाते हैं। पेपर 1 के एवरग्रीन टॉपिक्स का प्लेलिस्ट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई और जानकारी एनटीए की तरफ से आती है तो आपको जल्द से जल्द उससे इन्फॉर्म कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेआरएफ विद सूजल। नमस्ते।